ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਆ। प्लीज़ हथ जोड़ के बेनती है, सानू इंडिया बुलाया जाए। दुबई में लोग इस वक्त दहशत में हैं। जी हाँ, वही दुबई जो भारत के लिए और कई अन्य देशों के लिए एक खास बिजनेस डेस्टिनेशन रही है। एक ऐसी जगह जो हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। हर साल जहां काफी संख्या में लोग अपना वक्त बिताने जाते हैं, तो अगर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लोगों को वहां से भागना पड़ रहा है? क्यों दहशत में है लोग? यहां तक कि महामारी के दौरान भी लोगों ने दुबई ट्रैवल किया है। फिर अब ऐसा क्यों? अब आप खुद सोचिए, कितना क्रेज है लोगों का दुबई घूमने का। फिर भी इतने क्रेज के बाद भी अब दुबई से लोग भागने को मजबूर हैं। कई भारतीय टूरिस्ट तो अब तक दुबई से वापस भी आ गए हैं, लेकिन आखिर इन सब की वजह क्या है? दुबई जैसे शहर से आखिर लोगों को भागना क्यों पड़ रहा है? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। दरअसल बीते कुछ दिनों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में यमन के हूती विद्रोहियों के हमले काफी बढ़ गए हैं, जिसका हर्जाना वहां की आम जनता को भी भरना पड़ रहा है। वहां रह रहे विदेशियों और घूमने पहुंचे टूरिस्टों को भुगतना पड़ रहा है ये पूरा खामियाजा। हूती विरोधियों ने सबसे पहले इस हमले की शुरुआत की। आपको बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में ही हूती संगठन ने यूएई के जहाज पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर कई विदेशी सवार थे, जिसमें कई भारतीय भी शामिल थे। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों में ड्रोन हमले भी किए थे, मतलब हमले पे हमला। इन हमलों के जवाब में सऊदी अरब की लीडरशिप वाली गठबंधन ताकतों ने भी इन विद्रोहियों के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए। यमन के हूती संगठनों के इलाकों पर मिसाइलें दागी और युद्ध का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी आपस की इस लड़ाई में आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक ड्रोन हमला हुआ। हवाई अड्डे और तेल डिपो पर 3 बड़े धमाके हुए। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। इसके अलावा 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है जो यूएई की सरकार की तरफ से मीडिया को दी जाती है, लेकिन असल में मरने और घायल होने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा थी। इन हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है और इस संगठन ने यूएई पर आगे भी हमले जारी रखने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, हूती संगठन ने यूएई की विदेशी कंपनियों और निवेशकों से जल्द संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने की धमकी भी दी है। इसी कारण वहां के लोग काफी दहशत में हैं और ऐसे में दुनिया भर की नजरें इस कट्टरपंथी संगठन पर टिक गई हैं। इसके जवाब में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर की जा रही एयर स्ट्राइक में भी बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले बार की लड़ाई के बाद दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में बताया कि इस लड़ाई में 2,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष ने सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा किया था और आज भी वही हो रहा है। गठबंधन ताकतों के हवाई हमलों में 8,780 नागरिकों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, इस लड़ाई के कारण यमन के 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसे में आम जनता का डरना और संयुक्त अरब अमीरात से भाग जाना तो लाजमी है, खासकर ऐसे वक्त पर जब खुलेआम लोगों को अपना कारोबार छोड़कर चले जाने की धमकी दी जा रही है। वैसे तो सऊदी गठबंधन सेना और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। अरब के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाले यमन में पिछले कई सालों से काफी संघर्ष चल रहा है, लेकिन 4 साल से इन दोनों के बीच शांति बनी हुई थी। हूती संगठन ने हमले करने बंद कर दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोही अरब के गले की हड्डी बन चुके हैं। इस वक्त सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों की आपस की लड़ाई अपने चरम पर है, जिसके कारण दुबई में यह स्थिति है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जो लोग ट्रैवल के पर्पज से वहां गए थे या वहां रहकर अपना कारोबार चलाते थे, वो इतने डरे हुए हैं कि जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हूती विद्रोही हैं कौन और क्यों ये इस तरह से दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं? आखिर इनका मकसद क्या है?
तो आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों का अस्तित्व यमन में साल 1990 के दशक में आया था। हूती संगठन को हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने स्थापित किया था, जिसका ताल्लुक यमन के शिया बहुल समुदाय से था। हूती संगठन का एक ही नारा है, अमेरिका और इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की विजय। लेकिन साल 2004 में यमन के सैनिकों ने हुसैन बदरुद्दीन अल हूती को मार डाला। लेकिन इसके बाद भी ये संगठन खत्म नहीं हुआ। हुसैन की मौत के बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने हूती संगठन की बागडोर संभाली। यमन के उत्तरी हिस्से में ये शिया आदिवासी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन के जन्म का मेन ऑब्जेक्टिव यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा का विरोध करना है। और साल 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अली अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, उस वक्त हूती विद्रोहियों के खिलाफ काफी आक्रामक ऑपरेशंस चलाए गए थे, जिसके बाद शिया मुसलमानों में सुन्नियों के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क गया था। अब आप ये समझिए कि सऊदी अरब इस लड़ाई में कहां से और क्यों आया। दरअसल हुआ ये कि ईरान और आसपास के इलाकों की शिया ताकतों की मदद से यमन के हूती विद्रोहियों की ताकत काफी बढ़ गई थी, जिससे सऊदी अरब ही नहीं बल्कि 8 दूसरे सुन्नी बहुल अरब देशों की चिंता भी काफी बढ़ गई थी। सऊदी अरब इस संघर्ष में हादी संस्कार के साथ शामिल हो गया और ईरान पर हूती विद्रोहियों की मदद का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे और एक बात यह भी है कि जहां एक तरफ सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ स्पेशल फोर्स का गठन किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोहियों को ईरान का भरपूर समर्थन हासिल है। ईरान के साथ सऊदी यूएई के विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है, जब ईरान हूती विद्रोहियों की मदद करने लगा और उन्हें लड़ाई के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार प्रोवाइड करने लगा, तब सऊदी अरब ने इस संघर्ष के बीच आने का फैसला किया। बता दें कि हूती विद्रोहियों को सीधे और खुले तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसी सामुदायिक जुड़ाव के चलते ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगते आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास जो भी हथियार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल होती है, वो भी ईरान ही हूती संगठन को भेजता है। लेकिन एक आम जनता का हिस्सा होते हुए आपका और हमारा ये सवाल होना चाहिए कि यमन में चल रहा ये युद्ध आखिर किस दिशा में जा रहा है। मतलब इसका असर बाकी देशों में भी तो पड़ सकता है ना। अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो यूएई में रह रहे भारतीय या अन्य देशों के लोग क्या इस युद्ध को झेल पाएंगे, उस पर सर्वाइव कर पाएंगे? अगर ये युद्ध बढ़ गया तो जो वहां से निकल पाए वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो विदेशी वहां पर रह जाएंगे उनका क्या हश्र होगा। आपको बता दें कि दुबई की 80% आबादी विदेशी है। यह आबादी इसी देश में रहकर काम करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 35 लाख है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का 40% है। और इसमें वो लाखों लोग शामिल नहीं हैं जो हर साल दुबई में घूमने के लिए जाते हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महामारी के ट्रैवल प्रतिबंधों के बावजूद 2021 में लगभग 20 लाख भारतीय दुबई घूमने पहुंचे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीयों या अन्य देशों के लोगों के लिए यूएई सुरक्षित जगह नहीं रह गई, क्योंकि दुबई में लोग डरे हुए हैं और जल्द से जल्द वहां से निकलकर अपने देश आना चाहते हैं। आपका इस पूरी घटनाक्रम पर क्या सोचना है? या आपका कोई अपना दुबई की खतरनाक सिचुएशन में फंसा तो नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सही खबर लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।